आज हम बात करेंगे अर्जुन मार्क टू टैंक की। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल, और ये है रक्षा शिखर। तो 68 टन वजन का अर्जुन मार्क टू टैंक अर्जुन मार्क 1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। अर्जुन टैंक एक 4 क्रू मेंबर टैंक है। इसमें एक ड्राइवर, एक लोडर, एक गनर और एक कमांडर होता है। इसमें 4 लोगों के बैठने की जगह होती है, इसलिए अर्जुन एक बड़ा टैंक है। इसे 2011 में इंडियन आर्मी की सर्विस में शामिल कर लिया गया था। अर्जुन मार्क टू में इंडियन आर्मी ने 93 स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट करवाए हैं, जिससे इस टैंक की फायरिंग, एंटी टैंक मिसाइल, लेजर प्रोटेक्शन शूट, आर्मर्ड प्रोटेक्शन शूट की काबिलियत को इंप्रूव किया गया है। डीआरडीओ ने इस टैंक में 93 अपग्रेड के अलावा कई नए फीचर को भी ऐड किया है, जिनमें एडवांस एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल, माइन प्लाउ सिस्टम, एक नया फायर कंट्रोल सिस्टम थर्मल साइट के साथ, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग और एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम प्रमुख है। अर्जुन मार्क टू टैंक में पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर गन लगाई गई है, जिससे ये 500 राउंड की फायरिंग कर सकता है। इन नए फीचर के कारण ये टैंक पहले के मुकाबले ज्यादा घातक और अपने क्रू मेंबर के लिए ज्यादा सुरक्षित बन गया है। इसका 8 इंच मोटा कंचन आर्मर इसे हर तरह के वेपन से ज्यादा सुरक्षा देता है, परंतु इस कारण इस टैंक का वजन 68 टन हो गया है, जो ज्यादा भारी है। इस वजह से ये भारत के हर पुल के ऊपर से नहीं गुजर सकता है। पंजाब और राजस्थान जैसे जगहों पर जहां बहुत सारी नहरें हैं, जिन पर बने पुल के ऊपर से ये नहीं गुजर सकता है, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज्यादा हैवी ट्रक की जरूरत होती है। इसलिए डीआरडीओ इसके लिए एक नया ब्रिजिंग सिस्टम बना रहा है, जो 70 टन प्लस की क्षमता का होगा। इस मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम के कारण अर्जुन टैंक को किसी भी जगह से कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, जिससे अर्जुन को ट्रांसपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं होगी, जिससे अर्जुन टैंक को कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसमें एक शैलो फोल्डिंग की काबिलियत है, जिससे ये 1.4 मीटर गहरी नदी या नाले को आसानी से पार कर लेता है। ये बात सही है कि अर्जुन टैंक एक हैवी टैंक है, लेकिन ये बहुत हैवी है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि अमेरिकन M1 अब्राहम टैंक भी इसी वजन का है। लेकिन अर्जुन टैंक एक डेजर्ट फरारी है। वजन ज्यादा होने के बाद भी इसका वेट टू ग्राउंड रेशियो काफी कम है, मतलब ये कि ये जमीन पर दबाव कम बनाता है। इसलिए T90 टैंक जहां जहां जा सकता है, वहां अर्जुन मार्क टू टैंक भी जा सकता है। इसमें अभी एक 1400 हॉर्स पावर का इंजन लगा है, जिसे जल्दी ही एक 1500 हॉर्स पावर के इंजन से बदल दिया जाएगा, जिससे इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक टैंक की टेस्टिंग में उसकी फायर पावर ही नहीं, अपितु उसकी मोबिलिटी, स्पीड, ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, यहां तक कि हर शहर के प्लेटफॉर्म से ये माल गाड़ी में लोड कैसे होगा, इसका भी टेस्ट होता है। और कुछ शहरों में तो प्लेटफॉर्म ही नहीं होता है, इसलिए इस टैंक के लिए एक रैंप भी बनाया गया है, जिससे ये अपने नजदीकी रेलवे प्लेटफॉर्म से रेल पर लोड हो सके। टैंक ट्रांसपोर्टिंग भी इसकी टेस्टिंग का एक हिस्सा होते हैं। अर्जुन टैंक की टेस्टिंग में एक लंबा समय लग गया, लेकिन इसका इंजन जर्मन है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आज अर्जुन टैंक की 70,000 किलोमीटर से ज्यादा की टेस्टिंग की जा चुकी है, और इससे हजारों राउंड फायर करके इसकी फायरिंग पावर को भी टेस्ट किया जा चुका है। लगभग एक दशक का समय इसकी टेस्टिंग में लग चुका है, लेकिन इतनी टेस्टिंग के बाद भी इस टैंक के 2 रेजिमेंट के ही ऑर्डर दिए गए। यहाँ पर डीआरडीओ कम से कम 500 से 1000 टैंक के ऑर्डर की उम्मीद कर रहा था। अगर कम से कम 500 टैंक के भी ऑर्डर आते तो मैन्युफैक्चरिंग फास्ट होती, प्रोडक्ट कॉस्ट घटती, इकोसिस्टम डेवलप होता, इससे जुड़े रोजगार बढ़ते, लोगों को जॉब्स मिलती, और हम आत्मनिर्भर बनते। और सबसे बड़ी बात यह भी कि इसका इंजन भी हमारे देश में बन रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि आर्मी ने अपने GSQR में लगातार बदलाव किए, और डीआरडीओ को कुल 93 अपग्रेड, जिनमें 50 मेजर इंप्रूवमेंट थे, करने पड़े। इस कारण इसकी डिजाइन में मेजर चेंज करने पड़े। लेकिन फिर भी डीआरडीओ ने इन सब टेक्नोलॉजी को रिकॉर्ड टाइम में 3 साल के अंदर ही डेवलप और फिट करके दिखा दिया। साल 2009 में T90 टैंक और अर्जुन टैंक के बीच में एक कंपैरिजन हुआ, जिसमें आर्मी ने ही कहा कि अर्जुन टैंक एक बेहतरीन टैंक है, लेकिन टैंकों के ट्रायल में एक लंबा समय लगता है, क्योंकि इनका ट्रायल रियल वार सिनेरियो में किया जाता है, फिर हॉट एंड कोल्ड और डेजर्ट में ट्रायल किए जाते हैं, जिसमें हर तरह की वेदर कंडीशन, हर तरह के क्लाइमेट और टेरेन में ट्रायल करके देखा जाता है कि सारा सिस्टम सही वर्क करता है या नहीं। लेकिन यदि किसी चीज में कोई खराबी निकलती है, उसके लिए फिर से 1 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि खराबी को सही करने के बाद उसे फिर से उसी कंडीशन में ट्रायल किया जाएगा। किसी भी टैंक में 3 मुख्य चीजों पर ध्यान दिया जाता है, 1 मोबिलिटी, 2 प्रोटेक्शन, 3 फायर पावर। लेकिन किसी भी टैंक में इन तीनों टेक्नोलॉजी में एक बैलेंस बनाए रखना होता है।
लेकिन अर्जुन मार्क टू में प्रोटेक्शन लेवल अन्य टैंकों की अपेक्षा ज्यादा ही है। इसमें लगा इसका 8 इंच मोटा कंचन आर्मर इसे हर तरह के वेपन से ज्यादा सुरक्षा देता है। इसमें लगा स्वदेशी एंटी रिएक्टिव आर्मर किसी भी एंटी टैंक मिसाइल जिसमें टैंडम वारहेड लगा हो, मोटा से और आरपीजी से सबसे ज्यादा बेहतरीन सुरक्षा देता है। इसका आर्मर हैवी स्टील का बना होता है, जिससे इसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। अर्जुन टैंक एक हैवी कैटेगरी का टैंक है, इसलिए इसकी फास्ट मोबिलिटी के लिए इसमें जर्मन इंजन लगाया गया है और इसके गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन लाइन को रीडिजाइन किया गया है। इस टैंक के फायर पावर को इंप्रूव करने के लिए इसके बैरल से मिसाइल फायर करने की काबिलियत जोड़ी गई है। इसके लिए नाग मिसाइल का एक नया वेरिएंट बन रहा है, जिसे इसकी मेन बैरल से फायर किया जा सकेगा। इस टैंक के प्रोटेक्शन के लिए इस टैंक में 4 लेजर सेंसर लगाए गए हैं, जो एक साथ 360 डिग्री का प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इसके लेजर डेजिग्नेटर किसी भी खतरे को पहले से ही भांपकर उसके विरुद्ध ऑटोमेटिक करेक्टिव एक्शन कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम की, तो इस टैंक का फायर फाइटिंग सिस्टम मिली सेकंड के अंदर टैंक के अंदर लगी आग को सेंस कर लेता है और उस आग को प्रभावी ढंग से बुझाकर टैंक को सेव कर लेता है। अब बात मिशन रिलायबिलिटी की। मिशन रिलायबिलिटी अर्थात एक टैंक किसी भी एरिया या टेरेन में तैनात हो, उसे उस जगह पर 500 किलोमीटर के रेंज में रिलायबल होना ही चाहिए। अगर टैंक के किसी सिस्टम में कोई खराबी आ गई, तो उसे उसी जगह सही करना होगा। इसलिए इसके पार्ट्स और सिस्टम को इस तरह से डिजाइन होने चाहिए जिससे इसे कम से कम लॉजिस्टिक चेन की जरूरत पड़े। और अगर आपकी सब असेंबली लाइन स्वदेशी नहीं है, तो ऐसे में आपको इसके ओरिजिन बायर से पार्ट्स मंगाने होंगे, जिसमें एक लंबा टाइम लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास इसके रनिंग स्पेस का इकोसिस्टम होना चाहिए। अब बात स्वदेशीकरण की। किसी भी वेपन प्लेटफॉर्म के स्वदेशीकरण होने के लिए कई कारण होते हैं। पहला, इसकी डिजाइन स्वदेशी हो। दूसरा, ये हमारे कंडीशन का हो। तीसरा, ये हमारे क्लाइमेट कंडीशन का हो जिसमें हॉट, कोल्ड और डेजर्ट एरिया के हिसाब से बना हो। चौथा, ये कि ये हमारे देश के जवानों के जरूरत के हिसाब से बना हो। डिजाइन अगर स्वदेशी हो तो हमारा उस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल होता है, और अगर कल को कोई देश हमारी पार्ट सप्लाई को रोकता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी अन्य देश से भी अपने पार्ट्स को डिजाइन करवा कर मंगवा सके। इस तरह से हम अपने पार्ट्स के सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल रख सकेंगे। अर्जुन टैंक में स्वदेशीकरण की बात करें तो इसकी मेटलर्जी स्वदेशी है, इसका एम्यूनिशन स्वदेशी है, इसका एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर पैनल स्वदेशी है। वेपन सिस्टम और वेपन प्लेटफॉर्म ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक बार बना लिया तो बस वैसे ही उसे बनाते रहे। इसमें हमेशा इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। इसलिए मार्क 1 के बाद मार्क 2 बनाते रहना होगा। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।